नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके सभी के जीवन से संबंधित और आपके बच्चों से भी संबंधित। आप सभी ने पूछा था कि वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए अथवा नहीं लगवानी चाहिए। आप सभी ने यह भी पूछा था कि इसके विषय में जो अफवाहें उड़ रही हैं उनकी क्या सच्चाई है। आज नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी अफवाहों के ऊपर बहुत सारी जो कयास लगाई जा रही थी उन पर विराम तो लगाया है। उसमें जो निहितार्थ शब्दावली है, जो उनका अर्थ है, उसको भी समझने की बहुत आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला विराम उन अफवाहों के ऊपर लगाया जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि यह जो वैक्सीन है यह लोगों के लिए सुरक्षित ही नहीं है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि इसके खिलाफ जो कुछ भी अफवाहें फैलाई गई हैं उनके पीछे ये भी वजह हो सकती है क्योंकि 5 जो सबसे बड़ी महाशक्तियां इस समय विश्व में हैं जिन्होंने की वैक्सीन को बनाया, उनमें से एक भारतवर्ष भी था जिसने की दो वैक्सीन एक साथ यहां पर भारतवर्ष में इजाद की थी। भारत की सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन 10 करोड़ लोगों तक स्टार्टिंग के पहुंचाया था और उसके बाद में राज्य सरकारों ने जब कहना यह शुरू कर दिया कि हर राज्य की जो वस्तु स्थिति है, जो वहां की देशकाल परिस्थितियां हैं, वो राज्य और वहां की सरकारें ही जानती हैं। केंद्र क्यों पूरे के पूरे देश को एक साथ डील कर रहा है और ये जो जिम्मेदारी है, चाहे वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए, चाहे बाजार को खोला जाए, कितनी वैक्सीन किसको देनी है, किस प्राइस पर देनी है, किस उम्र के लोगों को देनी है, यह सब कुछ तय करना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए। यह छोड़ दिया गया और जब उसके बाद में राज्यों के हाथ से पूरी की पूरी स्थिति फिसलने लगी, उस समय पर बीच में राहुल गांधी को खड़ा किया गया और ये अफवाहें फैलाई गई कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया गया। हालांकि उसका कभी भी प्रूफ नहीं दिया गया कि कौन सी वैक्सीन कब विदेश में भेजी गई, लेकिन जब 11.5 लाख कोवैक्सीन को बर्बाद कर दिया गया राजस्थान के अंदर, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि कांग्रेसियों ने हमारे बच्चों की वैक्सीन बर्बाद क्यों कर दी, जमीन में क्यों गाड़ दी, डस्टबिन में क्यों फेंक दी। हम सभी जानते हैं कि यह पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट उस वक्त हुआ जिस समय पर पूरी की पूरी चाबी उठाकर केंद्र ने राज्यों की डिमांड पर राज्यों को ही सौंप दी थी। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर हमने देखा और खासकर मायावती जी ने उसके ऊपर संज्ञान भी दिलाया लोगों का कि क्यों पंजाब की जो सरकार है वो सस्ते में लेकर के वैक्सीन महंगे में लोगों को दे रही है। हालांकि दूसरी तरफ योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री वैक्सीनेशन चलाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस की सरकारें अपने राज्यों में या तो वैक्सीन को बर्बाद कर दे रही हैं और या फिर वैक्सीन को 2 गुने दाम पर बेच रही हैं। जो अत्यंत संपन्न लोग हैं या कोई चाहता है कि हम फ्री में वैक्सीन नहीं चाहते, वो 25% कोटा निजी अस्पतालों को मिलेगा और वहां पर भी जो सेवा शुल्क है वो भी 150 रुपए से अधिक कोई भी नहीं लेगा। अर्थात इस वैक्सीनेशन को ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है जिस प्रकार से अभी तक के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अभी जो बचपन में बच्चों को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको बड़े लेवल पर ही चलाया जाएगा। उसके बाद में एक सबसे बड़ी घोषणा कि नवंबर तक, दीपावली तक सब ही 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्राप्त होगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के जिसके जॉब की, नौकरी की या मजदूरी के फिलहाल लाले लगे पड़े हैं, उन सबको भी कम से कम खाने की जो व्यवस्था है वो घर बैठे सरकार की तरफ से हो जाए। अब आते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं और वैक्सीनेशन के बहुत सारे नुकसान भी बताए हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो महामारी है ये फैली कैसे थी। कोवैक्सीन के विषय में ये सारी की सारी बातें फैलाने वाले लोग उससे पहले आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स क्या कर रहे थे कि यह जो बीमारी है वो 5G के कारण, 5G जो भेजा जा रहा है उसकी वजह से हुई है। जबकि बहुत सारे लोगों ने यह बात पहले ही सामने रख दी थी कि भारत में अभी तक भी 5G लॉन्च हुआ ही नहीं है। जब भारत में 5G लॉन्च हुआ ही नहीं तो यहां पर यह बीमारी कैसे फैल गई। दूसरी चीज कि इस विषय में ही एंटी रेडिएशन इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के मालिक की पत्नी जूही चावला ने जो पिटीशन डाली थी उस पर उसको ना केवल फटकारा गया बल्कि 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5G के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी थी ये क्यों छिड़ी थी। वजह यह थी कि चाइना चाहता था कि भारत के अंदर 5G को उसकी कंपनीज लॉन्च करें
और भारत वहां से 5G टेक्नोलॉजी खरीदे। लेकिन भारतीय निजी कंपनियों ने तकरीबन 56 से 60 हजार करोड़ रुपए लगा करके भारतीय स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। और आपको यह भी पता होगा कि हुआई को इसी वजह से ही भारत से बाहर भी किया गया था। यह वही हुआई कंपनी है जिसमें कई सारे देशों में, अमेरिका समेत उन देशों ने इस कंपनी के ऊपर बैन लगाया है। और यही 5G में सर्वाधिक एक्टिव कंपनी थी चाइना की। उसको बाहर करने के बाद भारतवर्ष के अंदर 5G, भारतीय स्वदेशी 5G के खिलाफ बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स चले जिन्होंने 5G को ही नुकसानदेह बता दिया। दूसरी बड़ी बात आपको यह देखनी होगी कि सूर्य से आने वाले फोटॉन्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5G की रेंज से, उसकी फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 5G को बैन करने से पहले हमें सूर्य की रोशनी को ही बैन करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन इस तरीके से बनती है, उस तरीके से बनती है, इससे हमारे शरीर के जीन्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, इससे हम नपुंसक हो जाएंगे, इससे हमारा जीनोम चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस चार्ट को देखिए। ये वो इंजेक्शंस हैं, ये वो टीके हैं, ये वो वैक्सीनेशंस हैं जो आपको बचपन में आपके कुल्ले पर लग करके आपके कुल्ले सुजा चुके हैं। और ये वही वैक्सीनेशंस हैं जिनकी वजह से आपको खसरा, टीबी, तपेदिक और जो टाइफाइड है या डिप्थेरिया है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनसे आप बचे हुए हैं। अगर वैक्सीनेशन से नपुंसकता आती तो आज भारतवर्ष की जनसंख्या तकरीबन 150 करोड़ ना हो रही होती। आई थिंक इसी केवल एक जवाब से ही आपको वैक्सीनेशन के खिलाफ उड़ने वाली अफवाहों का जवाब तो मिल गया होगा। ये वही लोग हैं जो एक हाथ में गोद में बच्चे को लेकर के अपनी एएनएम के पास खड़े होते हैं लाइन में, ताकि मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन हो जाए, और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर के वैक्सीनेशन के खिलाफ पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। वो खुद भी वैक्सीन लगवा चुके हैं, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के खिलाफ ही वो अफवाहें भी फैलाने में लगे हुए हैं। अब इस पर मेरे निजी विचार क्या है कि आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए अथवा नहीं। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी है या फिर आप इसके चपेटे में आ चुके हैं, तो आप कभी भी मुझसे या किसी से भी ये सवाल पूछेंगे ही नहीं। आप इस समय पर रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे और गाली दे रहे होंगे कि भैया इतनी लंबी लाइन है, मेरा नंबर अभी तक क्यों नहीं आया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको आगे से हम ये चीज पूछें। दूसरी चीज कि आपको ऐसा कोई झटका ही नहीं आया, आपके घर में कोई हताहत हुआ ही नहीं है, आपने इस तरीके की कोई चीज देखी ही नहीं है, तो आप ही मुझसे ये बात पूछेंगे। तो जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है और आपके पास तक वो बीमारी फटकी ही नहीं है, तो फिर आवश्यकता ही क्या है। पूछ वही रहा है जिसको इसको झेलने का कोई मौका नहीं मिला है, और वो व्यक्ति पूछ भी सकता है, लेकिन भूख की वैल्यू उसको पता होती है जो 2-4 दिन पढ़ करके भूख से तड़प चुका हो या किसी की भूख से मृत्यु हो चुकी हो उसके घर में, तो वही जाएगा खाने का प्रबंध करने के लिए। वो नहीं करेगा जिसके पास में कभी भूख फटकी ही ना हो। तो सरकार ने भी ये नहीं कहा है कि आपको लेनी ही जरूरी है या कोई आवश्यकता ही है, या किसी तरीके का कोई खूंटा ही गाड़ दिया कि भैया लेनी ही जरूरी है। ऐसा अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं है। तो आपके मन की मर्जी है, आप लें अथवा ना लें। मैंने इसके विषय में भी बता दिया है। दूसरी चीज, खास करके जो अफवाहें हैं जीनोम चेंज होगा, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, तो वो आपका बचपन में ही हो चुका है। आपकी जनसंख्या पहले खत्म हो चुकी है, आप तो नपुंसक बचपन में ही हो चुके थे। ये जो 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ये आसमान से टपकी है। ये सब तो आलू मूली गाजर की तरह जमीन से निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे उनका तो मैं आंसर कर चुका हूं। भारत में कुछ भी इन्वेंट हो, चाहे 5G चाहे वैक्सीनेशंस, उनके खिलाफ अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन जन सामान्य अक्सर कर उन अफवाहों की चपेट में आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो और आपने भी बचपन में खुद भी टीका लगवाया हो, वैक्सीन ली हो और अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवा रहे हो, तो इस वीडियो को जन जागरूकता के लिए सब तक अवश्य पहुंचाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।